नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शकगण, आप सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन है और सबका स्वागत है। केरला के तिरुवनंतपुरम नामक एक स्थान पर ऐसा मंदिर है जिसके तहखाने के कुछ खुफिया दरवाजे हैं। इनमें से काफ़ी दरवाज़ों को खोला जा चुका है, 2 दरवाज़ों को खोलना बाकी है, जिसमें से एक दरवाजे को खोलने का कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन दरवाज़ों को खोला क्यों नहीं गया, तो चलिए आज मैं उस सारी बातों को बता देता हूँ कि जितने भी दरवाजे खुले हैं आज तक, उसमें से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकली है। असंख्य हीरे मोती और जेवर सोने के सिक्के निकले हैं। असंख्य हीरे मोती की मूर्तियाँ भी निकली हैं। इतना ही नहीं, पैसा निकला है और बहुत कुछ निकला है कि अगर आप उसे देख लेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। और 2 दरवाज़ा अभी भी खुलना बाकी है। जो 2 दरवाजे हैं वह देखने में हैरान कर देने वाले हैं। एक दरवाज़ा 6 नंबर का, उसे खोलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और अगर उसका कोई रास्ता है भी तो भारत सरकार उसको खोलने का आदेश नहीं दे रहा है, उसकी आगे परमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो दूसरा दरवाज़ा है उसमें 2 बड़े से नाग बने हुए हैं। इन नागों को लोग देखकर ही कांप उठते हैं, इनकी रूह कांप जाती है लोगों की और पीछे वापस चले जाते। दरवाजे को खोलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसमें ना कोई हत्था है और ना कोई ताला, ना कोई चाबी, और तब भी ये खुलता है क्योंकि इसे किसी ने बंद ही किया होगा। दोस्तों, यह ऐसा दरवाज़ा है जिसे ना जाने कितनी बार खोलने का प्रयास किया गया है। जो उस मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनका कहना है कि इस मंदिर के दरवाजे को नाग फाश वाले मंत्र से अवमंत्रित करके बंद कर दिया गया है। जो इस दरवाजे को इसके बारे में जानता भी है वह इस दरवाजे को खोल नहीं सकता है, लेकिन वह दिव्य पुरुष होना चाहिए। अगर जो कोई खोल भी लेगा तो वह दिव्य पुरुष होना चाहिए। और बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों का कहना है कि इतना बड़ा दिव्य पुरुष दुनिया में कोई नहीं है और ना ही इस समय कोई उपलब्ध है। इस मंदिर के दरवाजे को वही खोल सकता है जिसके पास दैविक शक्तियाँ हों। लोगों का कहना है कि कम से कम 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतना पैसा है कि अगर वह रुपया निकल जाए तो भारत के जितना कमाने में और देशों को ना जाने कितने साल लग जाएंगे। इतना पैसा खाली इस मंदिर के तहखाने में है। जो बड़े बड़े विख्यात ब्राह्मण हैं, उनका कहना है कि इस दरवाजे के पीछे डायरेक्ट क्षीर सागर जुड़ा हुआ है। वो सागर जहां स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं माता लक्ष्मी जी के साथ में। यह दरवाज़ा कोई नॉर्मल दरवाज़ा नहीं है, बल्कि क्षीर सागर का दरवाज़ा है। क्षीर सागर के बारे में पूछे तो वही दरवाज़ा है जिसमें स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास है, जो अपने नाग के सैया पर विश्राम कर रहे हैं। कहते हैं कि जो इस दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुन ले तो उसे समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है, सांपों के फुफकारने की आवाज़ आती है। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई उस दरवाजे के पास जा सके। इतना आसान भी नहीं है कि कोई वहाँ तक जा सके, लेकिन ऐसा कहना भी कोई गलत बात नहीं कि वहाँ तक कोई गया ही नहीं है। बिना परमिशन के कोई वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि सरकार की देखरेख में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ गया ही नहीं है, लोग गए हैं, तभी तो लोगों ने रिसर्च किया है। अब मैं आपको उस कहानी को बताने जा रहा हूँ कि इस दरवाजे को किसने बंद किया है और किस तरह से बंद किया है। आज से बहुत साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। उस युद्ध के खत्म होने के बाद जब समय आया भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग करने का, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और भगवान श्री कृष्ण एक जंगल में चले गए और उस जंगल में एक पेड़ था, उसी के नीचे वो विश्राम करने लगे। अब विश्राम कर रहे थे या ध्यान मुद्रा में थे या क्या कर रहे थे वो तो ईश्वर हैं वही जाने, लेकिन उस पेड़ के नीचे वो थे। भगवान श्री कृष्ण के पास कौस्तुभ मणि भी थी
कौस्तुभ मणि जो समुद्र मंथन के समय में उत्पन्न हुई थी और वहाँ पर अमृत निकला था, कालकूट हलाहल विष निकला था, लेकिन वहाँ पर कौस्तुभ मणि भी निकली थी जो समुद्र सागर से निकली। महाभारत काल के बहुत साल पहले समुद्र का मंथन हुआ था। दोस्तों आप जानते हैं ये सतयुग की बात है। उस समय बहुत से रत्न प्राप्त हुए थे, उसमें से एक रत्न कौस्तुभ मणि भी थी जिसको स्वयं भगवान विष्णु अपने पास धारण किया करते थे। और इसके बाद वही कौस्तुभ मणि भगवान श्री कृष्ण के पास थी और उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं और रात का समय था। शिकारी वहाँ जा पहुँचा जिसका नाम था जराह। जराह नाम का एक ऐसा शिकारी था जो उसके पूर्व काल की बात है, वो महाराज बाली था। बाली सुग्रीव का नाम तो आपने सुना होगा। और दोस्तों उसने दूर से ही भगवान श्री कृष्ण की चमकती हुई कौस्तुभ मणि को दिखाई दी। ये भगवान की लीला थी कि उसको मणि दिखाई दी। शिकारी को लगा कि यह तो कोई जानवर की आंख है, क्योंकि उस समय रात थी। यह खेल इसलिए चल रहा था कि क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी। शिकारी को लगा कि जानवर की आंख है और सीधे निशाना लगा दिया और वह तीर जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में लगी। और यही एक कारण बना कि भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग करना पड़ा। जैसे ही शिकारी वहां पहुंचा, देखते ही वह जंगल के सामने वहां तुरंत अपने आप को होश खो बैठा और सोचने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया, ये तो स्वयं भगवान है, उनको मैंने बाण मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके पूर्व जन्म की बात को याद दिलाकर कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज था, क्योंकि उस समय मैंने छुप कर तुमको बाण चलाया था। तुम बाली सुग्रीव यानी सुग्रीव के बड़े भाई थे। वो कर्ज से आज मैं मुक्त हो गया, क्योंकि मैं भी मनुष्य के रूप में था इसमें। तब उनका अंतिम संस्कार पांडवों ने किया। भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय था वह सही सलामत बच गया था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी धड़क रहा है। वह मामूली इंसानों के दिल जैसा नहीं था, वह बहुत अलग था। और पांडवों के अंतिम संस्कार करने के बाद हृदय को एक नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वह बहते हुए एक लट्ठे के रूप में तब्दील हो गया और वह मिला उड़ीसा के एक राजा था उसको। और फिर उसे वो दिल लेकर लट्ठे के समान जब उसे मिल गया, तब राजा रात्रि में ही अपने घर में आकर सो गया। उसे सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और भगवान ने उसे मंदिर बनवाने का आदेश दिया। तब राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन उसमें मूर्ति का निर्माण कोई नहीं कर पा रहा था। तब ऐसा देखकर भगवान ने स्वयं विश्वकर्मा को भेजा कि जाइए मूर्ति का निर्माण कीजिए। और भगवान विश्वकर्मा जी स्वयं एक मनुष्य का वेश बदलकर यानी अपना वेश बदलकर उनके सामने आए और बोले, मैं इस मूर्ति का निर्माण करूंगा। और जब ऐसा कहा तो वो राजा बहुत खुशी से इतना झूमने लगा कि आज मूर्ति भगवान की बन जाएगी। लेकिन विश्वकर्मा ने एक शर्त भी रख दी कि अगर मैं मूर्ति बनाते वक्त दरवाज़ा बंद कर लूँगा, अगर कोई उस दरवाज़ा को खोलेगा तो मैं वहीं पर काम करना बंद कर दूँगा। इसलिए जब तक मूर्ति तैयार ना हो जाए तब तक आप लोग इस दरवाज़ा को ना खोलें। उस समय उस राजा का नाम था इंद्रदुम्न। और इंद्रदुम्न ने सोचा कि आदमी जो इस मंदिर में गया है उसे काफ़ी दिन हो गए हैं और मूर्ति बना रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं बिना खाए पिए वो मर तो नहीं गया। और इस बात को सोचकर मंदिर का दरवाज़ा ही खोल दिया। मंदिर का दरवाज़ा खुलते ही विश्वकर्मा जी अपने लोक को चले गए। उनको लाख मनाने के बाद भी उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अपने शर्त के मुताबिक अगर आप दरवाज़ा खोल देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति बनी हुई है। और फिर बता दें आपको, उन्होंने सब कुछ बना दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के
हाथ को नहीं बना पाए थे, बल्कि मूर्ति बन चुकी थी। और जो भगवान कृष्ण का दिल था उसे लट्ठा बन गया था, उसे उसी मूर्ति में विश्वकर्मा जी ने स्थापित कर दिया। और आपको बता दें दोस्तों, ये वही जगन्नाथपुरी है जहाँ भगवान श्री राम ने जब अपने परम धाम को जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आप जाकर मेरे जगन्नाथ स्वामी की पूजा करें और मैं आपको उसी रूप में दर्शन देता रहूँगा जिस रूप में आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण कह रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है, आप खोल के पढ़ सकते हैं कि भगवान श्री राम जब अपने परम धाम को जाने लगे तो विभीषण को यही आज्ञा दी थी कि मेरे कुल देवता जगन्नाथ स्वामी की आप पूजा करें। और यह जब उन्होंने कहा था तब से आज भी विभीषण अशोक स्तंभ के पास जाकर जब वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है तो विभीषण आज भी वहाँ पर पूजा करते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। और मित्रों, अब बात आगे बढ़ाता हूँ। और यह हुआ कि किस तरह जगन्नाथपुरी का निर्माण हुआ ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं कथा को सुनाता हूँ कि वो कौतुषभमणि जो थी वो शिकारी लेकर कहाँ गया। वो शिकारी लेकर गया और अपने राजा को दे दिया। वो केरल का रहने वाला था और अब बहुत समय हो चुका था। एक तरफ जगन्नाथपुरी का मंदिर बन चुका था, दूसरी तरफ वह कौतुषभमणि जो थी उस राजा के पास थी जिसको उसे शिकारी ने दिया था। बहुत दिन बीत गए, 6वीं शताब्दी आ गई। तब उस राजा के एक राजा हुआ तो उस राजा ने एक मंदिर बनवाने को सोचा और उसने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। उस राजा को जब उसने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया जिसका नाम था मार्तंड, वो मार्तंड केरल का राजा था, उसने पद्मनाभ स्वामी की मंदिर बनवाई। उसमें से उसने 7 तहखाने बनवाए। वो तहखाने ऐसे बनवाए थे जो एकदम से रहस्यमयी टाइप की थे। उसमें 7 अलग अलग दरवाजे थे। उस दरवाज़ों को खोलने के लिए सब विधि पूर्वक उसने बनवाया था। तब उसने अपने नगर के पास के छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी राजा थे उनसे यह बात बताई कि मैंने एक मंदिर बनवाया है जिसमें 7 तहखाने हैं, जिसमें आप अपने धन को रख सकते हैं और जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। क्योंकि उस समय जितने भी लोग थे वो काफ़ी वैष्णव धर्म के थे, वैष्णव मत को मानने वाले थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ऐसा उसने अपने आसपास के राजाओं से कहा, अगर कोई हमारे राज्य में समस्या आई तो यह धन भविष्य में काम आएगा। उसने कहा, अगर अपने आप लोग अपने धनों को मेरे इस तहखाने में जमा कर सकते हैं और भविष्य में अगर हमारे राज्यों पर समस्या आई तो इन धन को आप अपने उपयोग में ले सकते हैं। और तब सभी राजाओं ने भर भर के लाकर खजाने और जमा कर दिया, जो उन्होंने अलग अलग दरवाज़ों में रख दिया। जब सब तहखाना भर गया तब वह राजा भी आया जिसके पास कौतुषभमणि थी। और खैर वह राजा नहीं था, लेकिन उसके पूर्वज जो जिसको मिला था वो राजा का परिवार उस मणि को संभाल कर रखा था, क्योंकि 6वीं शताब्दी बीत चुकी थी। और तब उसके परिवार के लोगों ने उस मणि को लाकर उसको सुरक्षित राजा के हाथ में दिया और राजा ने उस मणि को ले जाकर संभाल कर रखा, क्योंकि उसे पता चल गया कोई ये ऐरी गैरी चीज़ नहीं है, ये बहुत कीमती बेशकीमती चीज़ है। और उसने उस राजा को वह मणि दे दिया था और वह राजा समझ गया कि यह कोई कीमती वस्तु है और उसे संभाल कर उसने रख दिया, जो 7वें दरवाजे के पास, 7वें दरवाजे के अंदर थी। और उसने सोचा कि अगर इसे संभाल कर रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर नागपाश मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया और यह सिद्ध हो गया कि इस दरवाजे को कोई नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उस समय के ब्राह्मण भी अलग अलग मंत्र विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने नागपाश मंत्र से उस दरवाजे को बंद कर दिया। अगर वह दरवाज़ा ऐसे ही खुल गया तो कोई भी ऐरा गैरा उस मणि को अपने हाथ में ले लेगा, और इसलिए इतना सुरक्षित रखा गया है। अब उसे वही खोल पाएगा जो दिव्य पुरुष होगा। जब भगवान कल्कि आएंगे
तो वही इस दरवाजे को खोलकर और उस कौतुष मणि को धारण करेंगे। यह मैं नहीं कहता हूँ, इस कथन को भविष्य पुराण कहता है, जो भविष्य में लिखा हुआ है। आप भविष्य पुराण खोलकर पढ़ सकते हैं कि कौतुष ब्रह्मणि को स्वयं भगवान कल्कि अपने पास उसको धारण करेंगे और उनके पास वो मणि होगी। तो इस बात की जाहिर है कि थोड़ी सी बात है कि उसे कोई ही नहीं खोल सकता, सिर्फ खोल सकते हैं तो भगवान कल्कि। अंदाजे से हम कह सकते हैं कि उसमें असंख्य नाग हैं। अंदाजे से हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें क्षीर सागर का रास्ता है, लेकिन इसे कोई नहीं खोल सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे भगवान कल्कि ही खोलेंगे। अब बहुत सारे लोग यह दावा करते हैं कि कलयुग यह कलयुग का अंत है, लेकिन बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि अभी कलयुग को 5000 वर्ष बीता है। और बहुत सारे लोग ही नहीं बल्कि मैं स्वयं कहता हूँ कि कलयुग के 5000 वर्ष ही बीते हैं और कलयुग की उम्र जो है 4,32,000 साल है। कलयुग की अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या है पद्मनाभ स्वामी जी की मंदिर का रहस्य। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा दें, ताकि ऐसे ही कथाओं को आप ऐसे ही रहस्यात्मक कहानियों को पाते रहें। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरा एक नया चैनल है जिसको मैंने जल्द ही नया बनाया है, उस पर भी आप अपना प्यार दें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहां से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही रहस्यात्मक चीज़ों के बारे में सब लोग जान सकें। दोस्तों, फिर मिलेंगे कल नए ऐसे ही टॉपिक के साथ और बहुत ज़्यादा शानदार कथाओं के साथ और अच्छी जानकारियों के साथ। तब फिर लेते हैं विदा। फिर जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।